क्या दोबारा भी किसी के साथ मोहब्बत हो सकती है? इसका जवाब शायद किसी के लिए हाँ होगा तो किसी के लिए ना। यह कहानी श्वेता नाम की एक लड़की की है। श्वेता नाम की लड़की की है जिसे फिर से दोबारा से मोहब्बत हो गई। वो एक लड़के से प्यार करती थी। दोनों कॉलेज के वक्त से ही एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं। निहाल और श्वेता एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे। सच में दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। जब भी निहाल को कोई मुश्किल होती तो श्वेता हर हाल में उसका साथ देती थी। इसी तरह जब भी श्वेता को मुश्किल का सामना करना पड़ता तो निहाल समझो उसकी हर हाल में मदद करने के लिए तैयार खड़ा रहता। इसी तरीके से चलता जा रहा था। इसी तरह दोनों एक दूसरे के साथ निभाते गए और दोनों के बीच में गहरी मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ साथ दोनों का प्यार ऐसा हो गया कि निहाल ने श्वेता की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं आज अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लेना। परिवार वालों से एक दूसरे से बात की तो उनके परिवार वालों को ये रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने हाँ कर दी इस रिश्ते के लिए। कुछ समय बाद ही दोनों की सगाई का मुहूर्त भी निकल आया। दोनों की सगाई भी काफ़ी धूमधाम से हो गई। कुछ दिनों बाद निहाल ने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसमें श्वेता भी साथ थी। दोनों एक साथ अपनी नई कंपनी को अच्छे से चलाने लगे और कुछ ही समय में उस कंपनी में काफ़ी प्रॉफिट भी होने लगा और उनका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। एक दिन निहाल को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर को जाना था। वहाँ उसकी मुलाकात प्रेम से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में निहाल और प्रेम की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे के लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। फिर दोनों अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। दोनों हमेशा अपनी दोस्ती निभाने रखने का वादा करते हैं। तभी निहाल अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तो अचानक प्रेम की गाड़ी में निहाल की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। निहाल यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। जब श्वेता को इस घटना के बारे में पता चला, उसने घर वालों को सारी बातें बताई कि निहाल का एक्सीडेंट हो गया है, वह इस दुनिया में नहीं रहा। तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और श्वेता को पूरी तरह ही सदमे में थी। श्वेता को यह भी पता नहीं था कि निहाल का एक्सीडेंट प्रेम की वजह से हुआ है। अचानक प्रेम की गाड़ी में निहाल की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी थी। प्रेम भी बहुत ही सदमे में पहुंच गया था। प्रेम और श्वेता निहाल के घर वालों की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वो उनकी मदद करने गया मगर निहाल का दोस्त नहीं है बल्कि निहाल के द्वारा किया गया एक एम्प्लॉय बनकर कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाला था। कंपनी में पहुंचकर उसने श्वेता को भी बहुत हेल्प की और निहाल और श्वेता की कंपनी को आगे बढ़ाते हुए प्रेम ने अपने घर वालों को भी उसी में इन्वॉल्व कर लिया और वो बिल्कुल घर वालों की तरह ही उनकी मदद करने लगा। वो निहाल के परिवार वालों को अपना परिवार ही समझता था। निहाल की छोटी बहन को प्रेम अपनी बहन की तरह प्यार करता था। निहाल के पापा निहाल के मरने के बाद पैरालाइज हो चुके थे और वो उनका भी बहुत ही ध्यान रखता था। वो पूरी फैमिली को बहुत ही अच्छे से केयर कर रहा था। निहाल की दादी श्वेता को अपनी बेटी की तरह मानती थी। वह कहीं और शादी कर ले इसलिए श्वेता को वो हमेशा कहती रहती थी। उसने कभी और शादी करने की नहीं सोची क्योंकि वो निहाल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसे भूलना उसके बस की बात नहीं थी। प्रेम धीरे धीरे निहाल के परिवार के घर का हिस्सा बन चुका था और प्रेम और श्वेता से भी प्यार हो चुका था। श्वेता भी प्रेम के इतने अच्छे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा खुश थी। श्वेता को अच्छा लगता था। प्रेम ने कभी श्वेता से अपने दिल की बात नहीं की क्योंकि उससे डर था जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी वो सब उससे नफ़रत ही करेंगे। लेकिन निहाल की दादी को सब पता था और प्रेम श्वेता को चाहने लगा है। उसकी दादी भी यही चाहती हैं कि श्वेता की शादी हो जाए। सिर्फ प्रेम ही श्वेता को संभाल सकता था क्योंकि प्रेम बहुत ही समझदार और अच्छा लड़का था। एक दिन प्रेम का दम से घुटने लगा क्योंकि उसे निहाल का एक्सीडेंट अब और अपने दिल में छुपा नहीं सकता था। सच्चाई उसे बतानी ही थी और मौका देखकर उसने सारी सच्चाई सबके सामने बता दी और उसने यह भी कह दिया कि यह सब कुछ उसे अनजाने से हुआ है। उसने सारी बातें बता दी निहाल के एक्सीडेंट के बारे में।
लेकिन श्वेता के दिल में अभी भी एक अच्छा लड़का था। वह बस निहाल के एक्सीडेंट को लेकर नाराज़ थी। कुछ दिन बीत गए। एक कंपनी में काम करने के बावजूद भी श्वेता प्रेम से कोई बात नहीं करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदा इंसान को किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, उसी तरह श्वेता को भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी। और प्रेम का नाम धीरे धीरे श्वेता के दिल में छपता रहा, मगर फिर भी वो प्रेम से बात नहीं कर रही थी। वो अभी भी उसे दोषी ही मानती थी। एक दिन प्रेम ने श्वेता को गुलाब का फूल देते हुए कहा कि श्वेता, माना कि मैं तुम्हारा दोषी हूँ, लेकिन सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। श्वेता ने अपना प्यार छुपाते हुए साफ साफ मना कर दिया। इस बात से वो दुखी होते हुए प्रेम श्वेता को लेटर लिखकर चला गया। श्वेता ने जब लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था वो निहाल की कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक कंपनी का मालिक है। वो तो अपनी सज़ा भुगतने के लिए यहाँ पर आया था। अब वो हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। लेकिन जब वो वापस अपने घर जा रहा था तो अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जैसे तैसे प्रेम बच गया। और श्वेता और निहाल के घर वालों को जब पता लगा तो वह जल्दी से हॉस्पिटल प्रेम को देखने के लिए गई। और प्रेम को हॉस्पिटल देखकर निहाल के घर वालों को ऐसा लगा जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। और श्वेता को भी अपने प्यार का एहसास हो गया कि वह भी प्रेम से प्यार करती है। उसे यह एहसास हो रहा था कहीं ना कहीं निहाल भी यही चाहता होगा। उसके जाने के बाद प्रेम से ही वो अपना रिश्ता जोड़ ले। और न जाने क्यों प्रेम के एक्सीडेंट से वो बहुत घबरा गई थी। श्वेता को प्रेम के बैग से डायरी मिली, जिसमें प्रेम ने लिखा होता है कि वो श्वेता से कितना प्यार करता है, पर मैं अपनी अनजाने में की गलती से डरता हूँ। उसने सब कुछ डायरी में लिखा होता है, और खुद की फीलिंग, और निहाल की दोस्ती, परिवार व प्यार। यह सब पढ़कर श्वेता को एहसास होता है कि प्रेम भी उससे प्यार करता है, और भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रेम बच जाए, वह जल्दी ठीक हो जाए। भगवान ने भी उसकी सुन ली। कुछ ही देर में डॉक्टर बताते हैं कि प्रेम अब सुरक्षित है। प्रेम फिर से ठीक होने के बाद श्वेता का हाथ पकड़कर कहती है, प्रेम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, उसके लिए मैं सॉरी। मैंने तुम्हें डायरी पढ़ ली है, तुम बहुत अच्छे हो प्रेम, और जो कुछ भी हुआ गलती से ही हुआ। अब दोनों बहुत ही खुश हो गए थे। इसके बाद प्रेम और श्वेता को अपनी बाहों में जी भर के भर लेता है। श्वेता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर श्वेता प्रेम दोनों की शादी कर देते हैं। खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। श्वेता, जिसको लगता था वो अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, उसे खुद दोबारा प्रेम से सच्चा प्यार हो गया। लेकिन दोस्तों, निहाल उसका पहला प्यार था और पहला ही प्यार रहेगा। श्वेता के दिल में एक कोने में आज भी निहाल बसता है। ये बात श्वेता ने कभी किसी को नहीं बताई। आज भी वो निहाल से बेहद प्यार करती है, और उसकी आत्मा तो पहले ही उसकी हो चुकी थी। बस ये शरीर और श्वेता का थोड़ा सा प्यार प्रेम का है।